पुस्तक मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता। आज इसका लास्ट स्वाध्याय है, पुस्तक नंबर 33। आइए परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय उनके संरक्षण में लगातार चलता रहे और जो गुरुदेव इसमें हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। एक गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक बात क्लियर करके बताई थी कि अध्यात्म का अर्थ क्या है? सत्कर्मों की खेती। मतलब हम लोगों को जो कायिक और मानसिक क्षेत्र की उर्वरक भूमि मिली है, एक तरह से ये भूमि मिल गई, शरीर रूपी मंदिर मिल गया। इस शरीर रूपी मंदिर से श्रेष्ठ भावनाओं के साथ, श्रेष्ठ विचारों के साथ हम सत्कर्मों की खेती करें, अर्थात सद्भावनाओं की, सत्प्रवृत्तियों की। ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करना हो तो त्याग और बलिदान की श्रेष्ठ भावनाओं की खेती करेंगे, तो वही अध्यात्म है, क्योंकि उससे हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। भावनाओं का परिष्कार ही गुरुदेव का एक मूल उद्देश्य है। हर गुरु शक्ति यही चाहती है कि हमारे भीतर की भावनाएं श्रेष्ठ हो जाएं। भावनाएं श्रेष्ठ तो विचार श्रेष्ठ, और विचार श्रेष्ठ तो कर्म श्रेष्ठ। उसी में गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, अध्यात्म भारत की महानतम संपत्ति है। उसे मानवता का मेरुदंड कहा जा सकता है। मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक चिरस्थायी उत्कर्ष का एकमात्र आधार यही है। अगर सही अध्यात्म को समझ लिया जाए तो वो भारत की महानतम संपत्ति है, क्योंकि भारत एक अकेला ऐसा देश है। भारतीय दिल क्या होता है? भारतीय होना मतलब ये नहीं है कि हम भारत में जन्म लें। भारतीय होना मतलब भारतीय दिल होना, और भारतीय दिल एक ऐसा दिल है जिसमें वसुदैव कुटुंबकम का निवास करता है। भारतीय दिल एक ऐसा दिल है जो संत हृदय होता है। भारतीय दिल एक ऐसा दिल है जिसमें सारे ऋषियों की चेतना का निवास है। तो जन्म कहीं भी लिया, लेकिन अगर दिल भारतीय है तो हम भारत की उस महान संपत्ति को समझ पा रहे हैं, हम उस अध्यात्म को समझ पा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वो एक चिरस्थायी उत्कर्ष का एकमात्र आधार है। चिरस्थायी मतलब ऐसा जो लंबे समय तक रहे और जो स्थायी हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी हमारी रेजिंग हो जाएगी, हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। अंतर मन में इतना प्रसन्नता, इतना आनंद और इतना उल्लास रहेगा कि उसे चिरस्थायी कहा जा सकेगा। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं को हल करने और सुख शांति पूर्वक जीने के लिए अध्यात्म ही एकमात्र उपाय है। इस जीवन तत्व की उपेक्षा करने से पतन और विनाश का मार्ग ही प्रशस्त होता है। दुख और दारिद्र्य, शोक और संताप इसी उपेक्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के भविष्य को अंधकार में बनाने वाला निमित्त इस उपेक्षा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। अध्यात्म मानव जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसे जीवन जीने की विधा भी कहा जा सकता है। छोटे छोटे कार्यों की कोई भी प्रणाली एवं पद्धति होती है, उसी ढंग से चलने पर सफलता मिलती है। अस्त व्यस्त ढंग से कार्य किए जाएं तो लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। अब गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि अध्यात्म मानवीय जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की एक वैज्ञानिक पद्धति है। अध्यात्म संपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि मानव जीवन जो मिला है उसका हमें क्या करना है? मानव जीवन मिला है उसका हमें बेस्टेस्ट उपयोग करना है। लेकिन वो उपयोग किस दिशा में करना है? उपयोग तो चोर भी कर रहे हैं, डाकू भी कर रहे हैं, उपयोग तो आतंकवादी भी कर रहे हैं, यानी वो श्रेष्ठतम उपयोग नहीं हुआ। तो ये समझना और ये जानना कि मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग क्या है, ये अध्यात्म सिखा सकता है। क्योंकि अध्यात्म ही मुझे मेरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन करा सकता है, मेरी आत्मा के निकट ले जा सकता है, मेरे भीतर का प्रकाश जगा सकता है। और मुझे जो सारा जगत अंधकार में दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि उपेक्षा है इस संसार में, हर जगह केवल उपेक्षा है, उस उपेक्षा से, उस अंधकार से बाहर लाकर सत्य की ओर ले जा सकता है। तो ये एक जीवन जीने की वैज्ञानिक कला है, और इसमें छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत बड़े स्टेप नहीं है, छोटे छोटे स्टेप हैं। जैसे अपने विचारों के, अपने भावनाओं की चौकीदार बन जाओ, एक नियमित दिनचर्या जीने का प्रयास करना, सात्विक आहार खाना, सारी इंद्रियों का संयम करना, छोटे छोटे स्टेप हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन के। और जब हम छोटे छोटे कार्यों को करते हैं तो पूरी एक प्रणाली बन जाती है, और उस पर चलते हैं तो एक ऐसी सफलता मिलती है जो केवल अपना भला नहीं करती, औरों का भी भला करती है। एक ऐसी सफलता मिलती है जो विश्व ब्रह्मांड को बदलने के लिए पर्याप्त है। डिपेंड करता है कि हम किस लेवल पर पहुंच गए। अगर हम यूं ही अस्त व्यस्त ढंग से जीवन कार्य करते रहे, अब खाना अगर बनाना है, मुझे मान लो छोले बनाने हैं,
तो पहले उसके लिए जो मुझे बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए पहले वो होने चाहिए ना। मैं छोले उबाल के सोचूं कि पहले मैं छोले भून लूं, फिर उसमें टमाटर डालूं और फिर सीटी लगा दूं। एक एक सिस्टम है ना हर चीज़ को करने का। मुझे अगर ऑफिस जाना है तो उसका एक सिस्टम है कि मुझे कितने बजे ऑफिस के लिए निकलना है, मेरा ऑफिस में क्या काम पहले है, मुझे प्रायोरिटी बनानी पड़ती है ना। ऐसे यहाँ पर हम प्रायोरिटी बेसिस पर सही तरीके से अगर अध्यात्म का इस्तेमाल करें, सही उद्देश्य के लिए करें, तो फिर हमें लाभ ही लाभ होगा। लेकिन अगर यहीं पर हम इसका उपयोग गलत जगह करने लगेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा, हमें हानि होगी। अब मैं कहूँ अध्यात्म का एक हिस्सा है प्राणायाम करना, और हम पेट भर के खाना खाएंगे और फिर हम पेट फुलाएंगे और पेट पिचकाएंगे, तो हानि हो गई ना। भाई प्राणायाम करना है, लेकिन कब करना चाहिए वो भी तो इम्पोर्टेंट है, तो ये भी तो जानना समझना जरूरी है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मानव जीवन इस संसार का सर्वोकृत वरदान है। भगवान के पास जो कुछ विभूतियां हैं वे सभी मनुष्य शरीर में बीज रूप से भर दी गई हैं। ऐसे बहुमूल्य संयंत्र और सुसंचालन एवं सदुपयोग यदि सदुपयोग प्राप्त ना हो तो उसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। अभी मनुष्य जन्म ले लिया, भगवान की दी हुई सारी रिद्धि सिद्धियां अंदर भरी पड़ी है, बीज रूप में सारे श्रेष्ठतम संस्कार अंदर पड़े हुए हैं, और उसके बाद भी जन्म लिया और ऐसी मृत्यु हो गई, पेट प्रजनन में खाते पीते ही मृत्यु हो गई, तो क्या ही फायदा होगा मनुष्य जीवन का। पर इससे तो पशु जीवन मिल जाता। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि वो दुर्भाग्य हो जाएगा। तो अगर मानव जीवन मिला है तो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मूल्यवान प्रक्रिया है। उसका विज्ञान विधान जाने बिना या जानकर उस पर चले बिना यह आनंद एवं श्रेय नहीं मिल सकता जो मनुष्य जीवन जीने वाले को मिलना चाहिए। अगर परमानंद की ओर बढ़ना है, अगर परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, जितने लोग भी ये सोच रहे हैं आज की डेट में कि उनके जीवन में कोई दुख है, तो जान लीजिए आपके दुख का कारण कोई नहीं है। दुख का कारण है अज्ञानता, दुख का कारण है दूसरों से अपेक्षाएं, दुख का कारण है डिजायर, दुख का कारण है खुद से अनगिनत अपेक्षाएं, दुख का कारण है भीतर जाकर ना देखना, अपने स्वयं को ना पहचानना, अपने आत्मा के प्रकाश को ना जानना, खुद को दीनहीन मानना। बेसिकली दुख के यही कारण है, दुख हमारे बनाए हुए होते हैं। तो अगर मनुष्य जन्म मिला है तो हम दुखी नहीं रह सकते। अगर हम मनुष्य हैं और अगर हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं तो परमानंद हमारे जीवन का एक परमानेंट हिस्सा है। आगे अध्यात्म शास्त्र में तो अपने लाभ की बात, अपने सुख की इच्छा को बिल्कुल ही स्थान नहीं दिया गया, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक। वहां तो अपने में सब में प्राण होता है। संकीर्ण से महान की ओर, सीमित से असीमित की ओर गति होती है। वही वाली बात है, अपेक्षाओं से दूर हो जाते हो, एक्सपेक्टेशन से दूर हो जाते हो, मैं से दूर हो जाते हो, हमारा की तरफ बढ़ने लगते हैं हम लोग। आत्मीयता का विस्तार होने लगता है, दूसरे का दुख अपना लगने लगता है। संकीर्ण सोच से महान सोच महानता की ओर चली जाती है। ऋषि कहता है, मुझे राज्य की, स्वर्ग की, मोक्ष की कामना नहीं। मुझे यदि कोई चाह है तो वह है दुखी आर्त लोगों की सेवा करना, उनके दुख दर्द को दूर करना। और अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो चिंतन ऋषि चिंतन जैसे हो जाता है, हृदय संत हृदय हो जाता है, भीतर देवत्व का जागरण हो जाता है और सबके हित में अपना हित दिखने लगता है। प्रेम का अर्थ ही हो जाता है दूसरे की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को विलीन कर देना, प्रेम बन जाता है। कैसा महान था हमारा अध्यात्म शास्त्र जो मोक्ष, स्वर्ग, राज्य की संपदाओं को ठुकरा देता था। एक हमें कि संतान, धन, पद, यश, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अध्यात्मवादी बनने के प्रपंच रखते हैं। अध्यात्म इतना महान था जो मोक्ष की इच्छा को भी ठुकरा देता है। मतलब जब हम सही मायने में अध्यात्म को जानेंगे तो हमारी हर इच्छा विलीन हो जाएगी। दीक्षा मतलब होता है दी इच्छा, मतलब अब मुझे कोई इच्छा नहीं रह गई, मुझे भक्ति की भी इच्छा नहीं रह गई। हे प्रभु, मेरी प्रार्थनाएं भी आप में विलीन हो जाए, कोई प्रार्थना भी न शेष रह जाए। इस लेवल पर मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। हे परमात्मा, बस आप साथ हो, इतना ही पर्याप्त है, आपका होना ही पर्याप्त है। अध्यात्म हमें उस वाले लेवल पर ले जाता है। और किसी का दुख और दर्द देखकर मन पीड़ा से भर जाता है, लेकिन भावना और भावुकता का अंतर भी समझाता है। सबके लिए हिम्मत मांगता है, सबके लिए शक्ति मांगता है, लेकिन किसी के कार्मिक में इंटरफेयर नहीं करने देता। और संतान, धन, पद, यश, स्वर्ग, ये सब जो चीजें हैं, ये सब इन सब से ऊपर उठ जाता है। कुछ नहीं चाहिए फिर, बस अपनी आत्मा का सत्य चाहिए, अपनी आत्मा का प्रकाश चाहिए, अपना परमात्मा चाहिए। और वो है तो ठीक, वो नहीं है तो ठीक, लेकिन हमने मान लिया वो है। वो वाले लेवल पर अध्यात्म सच्चा ले जाएगा। तो वस्तुतः जो अंतः भाया, लौकिक पारलौकिक सभी क्षेत्रों में हमें व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टि में प्रतिष्ठित करे, व्यक्तिगत चेतना से उठाकर विश्व चेतना में गति प्रदान करे, वहीं से अध्यात्म की साधना प्रारंभ होती है। मतलब व्यष्टि मन तो मेरा मन, समष्टि मन तो सबका मन। हम दूसरे के हृदय की पीड़ा को जान पाते हैं। गुरुदेव हमारी पीड़ा समझ जाते हैं ना। क्यों समझ जाते हैं? क्योंकि उनकी आत्मता का विस्तार है। ऐसे जिस लेवल पर हमारी आत्मता का विस्तार होगा, हम सामने वाले की पीड़ा को जानेंगे या सुनेंगे नहीं, अपने अंतःकरण में उसको अनुभव भी कर पाएंगे।
और यकीन मानो वो पीड़ा अनुभव करना किसी की, और फिर उस पीड़ा को जीना, फिर समझ में आता है कि दुनिया में कितना दुख और कितना दर्द है और हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। इसलिए कोई कुछ करे या ना करे, कम से कम डेली 15 मिनट रोज मदर अर्थ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, इस भाव के साथ कि हे परमात्मा, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, अकारण दुखी हैं, उनको अपने दुख का कारण भी नहीं पता। उन सबको प्रकाश दो, उन सबको हिम्मत दो, उन सबको आत्मबल दो, उन सबको शक्ति दो, और जिसके लिए जो श्रेष्ठ हो उसके जीवन में वो उपस्थित हो जाए और हर किसी का जीवन गुरु की कृपा से चमक जाए। ये प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं, कुछ करें या ना करें। अब ये पुस्तक यहाँ समाप्त होती है। अब हमें पता चल गया है कि मनुष्य के मूल्यांकन का सच्चा आधार क्या है। तो अब हम किसी को जज नहीं करेंगे, कभी भी किसी का मूल्यांकन नहीं करेंगे उसके चमड़ी के आधार पर। मूल्यांकन करेंगे तो उसके गुण कर्म स्वभाव, उसकी भावनाओं के आधार पर। बस आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।